हिंदू मियाँ का कुछ गेम नहीं खेलते हैं। हमको मुस्लिम से एलर्जी नहीं है। मुस्लिम हमारे भाई हैं। कभी तारीख को क्या ढोलक बजने जा रहा है? एकदम बजेगा, एकदम बजेगा। देखिए हमको जो है ना, ढोलक तो ढोलक है। हमको कोई चुनाव चिन्ह मिल जाए, हम उसको जो है जरूर बजा देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एटीएन लाइव पे। तो आज हमारी टीम पंचायतनामा के तहत आज सुबह से लगातार बारिश भी हो रही है, उसी बीच हसनपुरा प्रखंड के पियाउर पंचायत में पहुंची हुई है। और आपको बता दें कि आज हमारे साथ ये अनिल सिंह जी हमारे साथ है। 5 साल इनको जनता ने मौका दिया और इस बार भी उम्मीदवार हैं और सिंबल भी इनका मिल चुका है। और इन सारी चीज़ों पे हम इनसे बात करेंगे कि 5 सालों में कितना विकास का काम किए हैं और फिर इस बार जनता अगर इनको फिर से चुन के लाती है तो किस तरह की विकास करेंगे, क्या कुछ इनका मुद्दा है इस बार, इन सारी चीज़ों पे हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पंचायत में आया, हमारे पंचायत का हाल चाल जाने। जी, लगातार सुबह से बारिश हो रही है, उसी बीच हम बसंत नगर से जब हम पियाउर में एंट्री करते हैं तो वहाँ का सड़क जो है सबसे ज़्यादा जर्जर हालत देखा जा रहा है। कई सालों से बताया जा रहा है कि उस सड़क का हाल बहुत बुरा है। वहाँ पे लोगों से भी हम बात किए हैं तो बताया जा रहा है कि उसका अभी तक निदान नहीं निकला। क्या कारण रहा कि वो सड़क अभी तक नहीं बन पाया? सर पहला तो बताएंगे हम आपको कि सड़क में बहुत बार पहल किया गया। सड़क जो है वो ग्रामीण जनता की ज़मीन है और वो ज़मीन किसी एक आदमी का है नहीं। चूँकि देखे भी होंगे खेत है और वो सारी जनता की ज़मीन है, पियाउर की जनता की ज़मीन है, बसंत नगर की जनता की ज़मीन है। हमने अपने स्तर से बहुत बार पहल किया उसके लिए, वहाँ के लोग जानते भी हैं। हम मनरेगा के तहत उसका नापी भी करा चुके हैं। सड़क बनवाने के लिए मैंने लोग से बात किए तो कुछ लोग एग्री हुए थे कि सड़क बनना चाहिए। उसमें भी कुछ लोग हैं जो इसके पक्ष में नहीं थे। हमने बहुत प्रयास किया, उसके बाद से लोग जो हैं हमारे दरवाजे पर कुछ लोग आए हैं कहे कि मुखिया जी हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। बोले कि भाई ज़मीन देने से आपको फ़ायदा है और सड़क कहीं भी बनता है तो सभी को फ़ायदा है। जनता का दुख हम समझ रहे हैं। जनता जो कह रही है सत्य कह रही है। हमको भी लगता है कि सड़क नहीं बनने से बहुत जो है हमारे गांव है, जैसे हम लोग का प्रखंड वहीं है, अंचल वहीं है, थाना जो है वही है, हसनपुरा में है। और हम लोग को स्वयं हमको जनता तो खैर कभी कभार जाती होगी उधर, लेकिन हमको तो प्रखंड पर, थाना पर, अंचल पर परमानेंट जाना होता है। तो इस बात के लिए हम भी दुखित हैं कि सड़क नहीं बनवा पाए, चूँकि उसमें मेरा मजबूरी है। मजबूरी ये है कि जनता की ज़मीन है। जनता अगर इच्छा से नहीं देती है तो कोई भी मुखिया चाहे कहीं के भी लोग उसमें सड़क बनवाने का कार्य नहीं किया जा सकता है। ये आप लोग भी जानते हैं। हमारी जनता अगर नहीं जानती है तो हम जनता से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस बात को जान लें। अच्छा, दूसरी बात, हमने उसका विकल्प ढूंढा। मैंने सोचा कि अगर ग्रामीण जनता ज़मीन नहीं देना चाह रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। एक हमारे यहाँ से पैन जाती है जो बसंत नगर को जोड़ती है। हमने सोचा कि उस पैन के माध्यम से हम बसंत नगर को जोड़ दें। उसमें हमने 1200-1400 फीट रोड का कार्य कराया हूँ। आप भी जानते हैं मनरेगा के तहत कार्य किया गया है। अभी तक मेरा जो दोनों सड़क का निर्माण किया गया है मनरेगा के तहत, उसका पैसा फंसा हुआ है, पैसा नहीं मिला। मेरे अंदर ये था कि अगर ये दोनों सड़क का पैसा निकासी हो जाता है तो फिर कुछ पार्ट को लेकर अगले पार्ट में उसको तब्दील करके कुछ दूर और सड़क का निर्माण कराऊंगा। उसके बाद जैसे जैसे मेरे पास पैसा होगा, चूँकि उसमें पैसा लगाना पड़ता है, अपने पास से लगा कर काम कराया जाता है मनरेगा का। और उस परिस्थिति में मान लीजिए कि कोई पैसा तो हम तो उतना धनवान तो है नहीं कि पूरे एक समय में एक साथ 50 लाख या 1 करोड़ रुपया लगा सकूं। और वो रोड जो है कम से कम तो हमको जहाँ तक ज्ञात होगा कि 50 लाख से ऊपर का उस सड़क है। अगर बनवाया जाए तो 50 लाख से कम नहीं लगेगा उसमें। तो एक मुखिया के लिए, आप भी लोग जानते हैं कि एक मुखिया के लिए 50 लाख रुपये एक कट्ठा एक जगह से लाना
बहुत कठिन कार्य होता है। मैंने उसमें काम प्रारंभ कर दिया हूँ और मैं अपनी जनता से ये बताना चाहूँगा कि वो लोग हताश ना हो। और दूसरे लोग कहते हैं कि हम बनवा देंगे, कोई अपने घर से बनवाता नहीं है। मैं काम प्रारंभ किया हूँ और मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि हर हाल में अगर जनता हमको चुनती है तो हर हाल में जो है उस सड़क का निर्माण कराऊंगा, चाहे मेरा 5 साल क्यों न व्यर्थ उसी में लग जाए। अच्छा, आप वादा कर रहे हैं। वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि कई प्रत्याशी और भी आए, वो भी कई सालों से वादे करते आ रहे हैं कि ये सड़क का जो निर्माण है वो हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। और आप कह रहे हैं कि अगर मुझे एक बार और जनता अगर मौका देती है तो मैं करा दूंगा। कैसे इस बार जनता आप पे विश्वास कर ले कि फिर आप अगर एक बार चुन के सदन में जाते हैं तो आप उसका जो सड़क का जो जर्जर हाल है उसको आप निर्माण कराइएगा? क्योंकि वहाँ पे देखा जा रहा है कि कई लोगों का ज़मीन है, निजी ज़मीन है और निजी मामला है, अभी तक हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या लोग अपना ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपना ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी इसका निकासी नहीं हो पा रहा है। हम अभी बताए आपसे, अभी बोले ना जी आखिर कुछ लोग एग्री हुए थे, जी आज भी कुछ लोग एग्री है। जी लेकिन सर एक आदमी या 2 आदमी के एग्री होने से तो सड़क बनेगा नहीं, जी क्योंकि उसमें कम से कम 50 आदमी की ज़मीन है, उससे कम लोग का ज़मीन है नहीं। तो 1-2 आदमी तो एग्री हो जाते हैं, लेकिन और लोग एग्री नहीं होते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि ये असंभव लग रहा है, तो इसका विकल्प मेरे पास था और वही विकल्प है आकि सरकारी पैन के माध्यम से जो मेल जाता है सरकारी पैन का, उसी माध्यम से हम सड़क बनवाने में सक्षम होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है उसमें। हाँ, अब लोग आप कह रहे हैं कि लोगों को विश्वास कैसे होगा? जनता हमको जानती है, जनता के बीच हम रहे हैं और जनता ये भी जानती है कि मुखिया जी झूठ नहीं बोलते हैं। हमने अच्छा उसका प्रमाण है कि हमने काम कराया, अभी काम कराया हूँ, उसमें वो आपको दिखाई भी देगा। वहाँ के लोग, स्थानीय लोग बताए भी होंगे कि हाँ अनिल सिंह काम इतना कराए हैं। और हम चाहते तो काम होता, लेकिन मेरे पास पैसा का अभाव था और सरकार जो है हमको पैसा दी नहीं, इसके चलते हम काम को रुकना पड़ा हमको। और मैं जनता से आग्रह करूंगा और वादा भी करूंगा कि जो हमारे पास जैसे जैसे पैसा आएगा फंड में, मैं उस फंड के तहत उसका काम कराना शुरू करूंगा। ये मेरा वादा है जनता से। चलिए, अब बीते 5 सालों की बात कर लें कि बीते 5 सालों में आपने कितना विकास का काम किए हैं? जैसे जल नल योजना जो रहा, सीएम नीतीश कुमार का एक सपना वाला योजना है जल नल योजना, क्या धरातल पे है? देखिए, कहने को तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ नहीं है। आप पूरे पंचायत घूमते हैं, सारे पंचायत में जाते होंगे, देखते होंगे जल नल की स्थिति क्या है। मेरे यहाँ भी जाइए, जल नल की स्थिति बहुत ही अच्छा है, ख़राब नहीं है। अब जहाँ पियाउर में, तो पियाउर में तो वार्ड लोग अपने से काम कराए हैं। अब देखिए, मुखिया को तो लोग दोष देते हैं कि जल नल में मुखिया कुछ करता नहीं है। मुखिया का काम है, सरकार जो कहती है कि पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, और वार्ड लोग क्रियान्वयन समिति जो होती है वही कार्य कराती है। और हमारे यहाँ वही लोग काम कराए हैं और हमने पैसा देने का काम किया हूँ, ये मानता हूँ। सरकार के आदेश था कि पैसा दे दिया जाए जल नल में, और कार्य जो है पूर्ण है, कार्य अपूर्ण नहीं है। अब किसी वार्ड में, जैसे हम लोग जहाँ बैठे हैं 4 नंबर वार्ड है, ये नल जल का स्थिति जो है कंप्लीट है नल जल, लेकिन चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? कि सरकार तो कह रही है कि नल जल चलाइए, लेकिन अभी बिजली कनेक्शन तक नहीं है उसमें। तो मान लीजिए बिना बिजली का नल जल चलेगा कैसे? बिजली कनेक्शन तो सरकार का ना काम है देना। तो ऐसे वार्ड है जहाँ बिजली कनेक्शन का अभाव है। कुछ वार्ड जो है मेंटेनेंस के अभाव में नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम कल ही थी स्टेबलाइजर 12 नंबर वार्ड का स्टेबलाइजर बनवा के अपने पॉकेट से पैसा देकर बनवा के भिजवाए वहाँ पे 12 नंबर वार्ड में, तब वो चल रहा है। 14 नंबर का स्थिति वही था, चल रहा है, पानी परमानेंट चल रहा है। लेकिन वही है, कभी मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जलता ही है, पाइप है, फटेगा ही, मान लीजिए कि चलेगा तो। उसमें मेंटेनेंस का पैसा जो है अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। आप लोग जान भी लीजिएगा, चाहे पता भी कर लीजिएगा कि कहीं भी मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग से हम बात किए अब अधिकारी पदाधिकारी लोग से, तो उन लोगों का कहना है कि जहाँ जहाँ एमबी हो गया वहाँ मेंटेनेंस का पैसा निकाला जा सकता है। हमने सचिव से बोला कि भाई जहाँ एमबी कर दिया गया है, जिस वार्ड में नल जल का एमबी फाइनल है, उसमें पैसा निकाल दिया जाए।
निकाल कर मेंटेनेंस का वो जो है काम उसको पूर्ण रूप से करा दिया जाए ताकि पूर्ण रूप से नल जल चालू हो जाए। यही बात है। सचिव जो है इस पर केयर नहीं की है, हमारे BDO साहब को भी केयर करना चाहिए, नहीं किए, जिसके चलते थोड़ा वही मेंटेनेंस के अभाव में नल जल जो है थोड़ा पेंडिंग पड़ा। तो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो तो सरकार को देना चाहिए, शायद नहीं मिला हो आपका। अच्छा, जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधा लगवाना है, कुआं खुदवाना है, पोखरा खुदवाना है, इस पे कितना काम हुआ है 5 सालों में? हमारे यहाँ लगभग 14 यूनिट का वृक्षारोपण हुआ है। 14 यूनिट से ज़्यादा ही हुआ है। मैंने हमको जहाँ तक जानकारी है, हमारे पास जो रिकॉर्ड आया था 14 यूनिट का पेड़ लगा हुआ है, जिसमें स्वयं हम ही लगवाए हैं, अपने खेत में लगवाए हैं। और हमारे लोग कुछ यहाँ पे है 4-5 यूनिट पियाउर में लगा हुआ है, कबीलपुरा में लगा हुआ है, बसंत नगर में लगा हुआ है, ठीक ना। अच्छा, जल जीवन हरियाली के तहत कुआं का जो काम था, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, पंचायत छोटा है, पैसा कम आता है इसमें अदर पंचायत की अपेक्षा, तो कुछ आचार संहिता के बाद पैसा आया, तो अभी तो वैसे ही पड़ा हुआ है। आज जो आचार संहिता का पहले पैसा आया हुआ था उसका 2 कुआं का कार्य कराया गया है। हाँ, बाकी जो आएगा देखा जाएगा, अगर जीतेंगे तो पैसा है पड़ा हुआ है, कराएंगे। चलिए, इस बार भी आप उम्मीदवार हैं, कई प्रत्याशी आपके सामने हैं, 6-7 प्रत्याशी आपके पंचायत में हैं, तो आपको जनता इस बार क्यों चुने? सबसे बड़ी चीज़ है, मुखिया प्रत्याशी तो बहुत है, चुनाव लड़िए रहे हैं, जनता किसको वोट देगी, किसको जिताएगी तो हम नहीं कह सकते हैं, वो तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। अब रहा सवाल कि आप ही को क्यों चुने। आपका कहना है कि आप ही को जनता क्यों चुने। हमको पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनता हर हाल में मुझे चुनेगी। क्यों? क्योंकि अनिल सिंह जो व्यक्ति हैं, इस टाइप के व्यक्ति हमको लग रहा है, अपने आप को तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन हम बोल रहे हैं, आप पूछ दिए हैं तब, किसी को आज तक सताए नहीं है, किसी भी व्यक्ति को धमकाए नहीं है, किसी भी बड़ बुजुर्ग को अनिल सिंह 5 साल 10 साल मुखिया रहते हुए भी हाथ जोड़कर नमन करना मेरा आदत है, मेरा फितरत है। किसी व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति जो है उसके घर में शादी विवाह है, कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको मैं आर्थिक मदद करता हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं, हमारे आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे हमारे पंचायतवासी, और जिसके पास ये जाएगा वो लोग जान जाएंगे कि हाँ अनिल सिंह क्या चीज़ है, और जानते भी हैं। इसीलिए हमको पूर्ण विश्वास है आकी जनता चुनेगी। दूसरी बात, विकास, सभी लोग कहते हैं विकास विकास। हम जब प्रथम मुखिया बने तो देखिएगा बलेथरी गांव में जो सड़क जाती है कच्ची सड़क थी वो, उसके पहले भी मुखिया लोग थे। उसके बाद उजरहा गांव जो है, जादव जी लोग का गांव है, आज़ादी के बाद से कभी सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। हमने उधार ईंट लेकर, ताज ईंट उद्योग से उधार ईंट लेकर 8 लाख रुपये का अपने बलबूता पर उसको मनरेगा के तहत सड़क बनवाने का कार्य किया। जहाँ पे नहीं मुखिया रह के ही मनरेगा के तहत जैसे उधार ईंट लिया, उधार लेकर उसको रोड बनवाने का कार्य किया। 1.5-2 साल के बाद पैसा उसके अकाउंट में गया। अथी के वो जो चिमनी मालिक है, पता कर लीजिएगा, हाँ आप जाते होंगे उधर ताज ईंट उद्योग में, पता कर लीजिएगा। 1.5-2 साल के बाद पैसा उसको मिला। कुछ पैसा हम अपने पास से भी दिए थे, तो भाई मेरा उतना तो औकात नहीं है कि 8 लाख 10 लाख रुपया हम दे दें, उतना मेरे पास पैसा भी नहीं है, इसलिए। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ जहाँ भी मैंने काम कराया हूँ वहाँ के लोग ये बात कहते हैं कि मुखिया जी को हम लोग वोट नहीं भी दिए थे लेकिन आकर हमारे यहाँ काम किए। मेरा जो है ना, मेरा जो आचरण है वो यही है कि हमको लोग वोट दे न दे, अगर हम चुनाव जीतते हैं उन लोगों का काम करता हूँ। ये नहीं है कि हाँ कोई वोट दे दिया कोई नहीं दिया, जो नहीं दिया उसको भगा देता हूँ घर से।
तीसरी बात कि हमारे दरवाजे पे जितने जनता जनार्दन हमारी आती है उनका इज्जत सत्कार करना मेरा प्रथम कर्तव्य होता है। बहुत जगह मुखिया को देखते होंगे आकि घर पे जाने के बाद से पता चलता है कि मुखिया जी घर में रहते हैं, लोग कह देते हैं मैं मुखिया जी नहीं है। अनिल सिंह को जब पता चलता है कि कोई हमारे दरवाजे पे आए हुए हैं तब मैं अपना खाना छोड़कर खाना तक छोड़ देता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आप बैठिए हम आते हैं, खाना छोड़ के हाथ धो के आता हूँ। सर्वप्रथम जनता की बात सुनता हूँ, जनता से बात करने के बाद उनको जो भी करना होता है करके उसके बाद हम जाके फिर खाना खाते हैं। आपके पंचायत में कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि जातीय समीकरण चल रहा है आपके पंचायत में, और बताया जा रहा है कि ज़्यादा आप जातीय समीकरण खेल रहे हैं। क्या कितना सच्चाई है इस पे? देखिए, कहने को तो लोग कहेंगे जातीय समीकरण नहीं, लोग कहते होंगे आपसे आके मुखिया जी जो हैं हिंदू मियाँ का गेम खेलते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, पता कीजिएगा आके थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, और उन्हीं लोग के वोट से हम मुखिया भी बनते हैं, ये जान लीजिए। हर रहा सवाल कि यही लोग कहते हैं, विरोधी लोग कहते हैं कि मुखिया जो है ना हिंदू मियाँ का गेम खेलता है। हिंदू मियाँ का कुछ गेम नहीं खेलते हैं। हमको मुस्लिम से एलर्जी नहीं है, मुस्लिम हमारे भाई हैं और कभी भी भाई रहेंगे। आप ही बताइए ना, अगर मुस्लिम लोग जो हैं उनका भाई काम है आके वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हिंदू लोग हैं आके पूजा करते हैं। तो अगर मैं हिंदू हूँ तो पूजे ना करूँगा, नमाज़ पढ़ने तो नहीं जाऊँगा। अब क्या मुस्लिम लोग सोच रहे हैं कि हम नमाज़ पढ़ें? ये तो अच्छी बात नहीं ना है। हम हिंदू हैं तो पूजा करते हैं, हम हिंदू है, भगवाधारी है, भगवा लेते हैं, लेकिन अंदर थोड़ी है कि हाँ हमको मुस्लिम से कोई एलर्जी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कहने वाले कहते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है। ढोलक छाप मिला तो लोग कह रहे हैं कि ढोलक बजाएंगे मुखिया जी। ढोलक बजेगा, 100% बजेगा, आप देखिएगा। आज जनता हमारी बजाएगी। 10 तारीख को क्या ढोलक बजने जा रहा है? एकदम बजेगा, एकदम बजेगा। देखिए, हमको जो है ना ढोलक तो ढोलक है, हमको कोई चुनाव चिन्ह मिल जाए हम उसको जो है जरूर बजा देंगे। हाँ, ये आपसे वादा है एकदम। चलिए, ये थे हमारे साथ अनिल सिंह जी, जो 5 साल जनता इनको मौका दे चुकी है और इस बार भी उम्मीदवार हैं, और इस पंचायत से कई और भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं। अब तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन इस बार जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है और कौन अपने वादे पे खरे उतरता है या नहीं। और इनका वादा है कि अगर इनको एक बार जनता फिर से मौका देती है तो जो सड़क का जो निर्माण का जो अभी तक मामला फंसा हुआ है उसका निपटारा करेंगे जीतने के बाद, क्योंकि आपसी वहाँ पे विवाद है, आपसी लोगों का ज़मीन है, जो निजी ज़मीन है उसका मामला है, तो उसका थोड़ा सा किसी कारण बस उसका निर्माण नहीं हो पाया। और भी कारण है कि राशि का वहाँ पे अभाव आ गया, कि राशि ज़्यादा लगने की वजह से उसके कारण भी वहाँ पे बाधित रह गया काम। लेकिन अब तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उसका निर्माण होता है या नहीं, उस सड़क का निकासी होता है कि नहीं। मैं एटीएन लाइव के लिए समीर हाशमी, पियाउर पंचायत, जिला सिवान।